अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्किस आरा BMS लैंगेज स्कूल से। तो हमारा टॉपिक है आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। 7th क्लास के लिए सब्जेक्ट साइंस है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कल कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू other parts of the plant. As we know that the जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स बिकॉज food is synthesized in the leaves. So and when the leaves prepare their food, जब लीव्स फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रिपेयर करते हैं तो फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में वो इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के से बेचते हैं। तो कल हमने देखा कि जो सिंपलर जो यूनिसेल्यूलर ये प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स किस तरह होता है। उनमें एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है वो होता है किस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तब तक होता है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, जब तक ना ये इवनली हर जगह फैल जाए, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ये होता है फॉर एग्जांपल सिंपलर ये होते हैं प्लांट्स यूनिसेल्यूलर, स्पायरोगायरा होते हैं या स्पायरोगायरा मल्टीसेल्यूलर प्लांट है या क्लाइमाइडोमोनास, तो यूनिसेल्यूलर है वो। तो इनमें ये ज़्यादा इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब हम देखेंगे जो हायर प्लांट्स हैं उनमें किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम घरों में होते हैं और हमें घर तक पानी पहुंचता है किस तरह, पाइप्स के जरिए, टैप के जरिए। तो इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी एक पाइप सिस्टम होता है जिससे इनमें ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम जानते हैं कि जो इनमें भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये सारी मतलब रिक्वायरमेंट्स इससे पूरी नहीं होती है और ये सारे पार्ट्स तक ये खाना ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता और ये थोड़े ही टाइम के लिए होता है। तो इसके लिए क्या है, इन जो ये प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। ट्यूब्स से क्या होता है उनको बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो आप देखते हो कि जब जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या करते हैं, रूट्स ज़मीन से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं या मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं तो ये लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि खाना तो लीव्स में प्रिपेयर होता है तो वहां तक तो वाटर और मिनरल्स पहुंचने चाहिए। तो इनमें जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, तो ये एक ट्यूब होता है उसको जाइलम बोलते हैं। जाइलम ये सारे प्लांट्स तक वाटर पहुंचाता है और लीव्स तक पहुंचाता है और मिनरल्स पहुंचाता है। स्टेम्स में, ब्रांचेस में, हर जगह ये पहुंचाता है। तो फिर क्या होता है, जो सनलाइट होती है ये लीव्स ट्रैप करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रैप होती है लीव्स में। तो इससे क्या होता है, फिर लीव्स में फोटोसिंथेसिस के जरिए ये फूड प्रिपेयर करते हैं, शुगर द फॉर्म ऑफ शुगर। तो जब ये फूड प्रिपेयर करते हैं तो ये शुगर जो है ये पूरे पार्ट्स को चाहिए होता है, क्योंकि फूड तो हर को चाहिए होता है फॉर ग्रोइंग, फॉर डेवलपमेंट। तो इससे क्या होता है, जो ये लीव्स से शुगर फिर डिफरेंट पार्ट्स में कैसे पहुंचता है, ये एक स्पेशल ट्यूब होता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। तो फ्लोएम से ये फिर हर एक पार्ट्स में
ये खाना पहुंचाता है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये मेन ट्यूब्स है, स्पेशल ट्यूब्स है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हर प्लांट्स होते हैं। तो इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है या वास्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है पानी की या मिनरल्स की वो अपवर्ड होती है, फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है ये होता है फ्रॉम लीव्स, बिकॉज लीव्स में सिंथेसाइज होता है, फूड प्रिपेयर होता है, तो फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है थ्रू फ्लोएम, ओके। तो अब जो ये रूट्स होते हैं, रूट्स में क्या होता है, रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप रूट देखोगे तो उनमें छोटे छोटे हेयर होते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो ये रूट्स हेयर होते हैं इससे क्या होता है, इनका जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स भी डिसॉल्व करते हैं। जो मिनरल्स होते हैं पानी में ये भी एब्जॉर्ब करते हैं। एंड यहाँ से फिर क्या होता है, जाइलम से ये फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंच जाता है। ओके, तो ये आज इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।